परवेज इलाही जीत गए, पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले लिया। अपोजिशन की गैर मौजूदगी में 186 वोट हासिल करने का दावा। स्पीकर की तस्दीक के साथ ही वजारत आला पर बरकरार। 3 दिन की शदीद हंगामाराई के बाद पंजाब हुकूमत का सरप्राइज। बुध को शुरू होने वाला इजलास रात 12 बजे मुलतवी हुआ। तारीख तब्दील होते ही इजलास की कार्रवाई फिर शुरू कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने रात के अंधेरे में सियासी दाव पेच को शैतानी अमल करार दे दिया। बुध की असम्बली कार्रवाई में वफाकी वजीर दाखिला की पंजाब असम्बली में मौजूदगी। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। जुमेरात के इजलास के आगाज में भी ऐवान मछली बाजार बना रहा। अपोजिशन ने रात 1 बजे के करीब कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। राना सनाउल्लाह के मुताबिक बेईमानी की इंतहा हुई, हमारे सामने रकीन की गिनती ना करवाना, दाल में कुछ काले के मुतरादिफ है। मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को जो है वो वहाँ पे मौका दिया जाता ताकि वो वहाँ पे जाके जो है इस अमल को देख सकते कि वो कम नंबर को, जबकि उनके पास नंबर नहीं है, उसको पूरा करने के लिए कोई हेरा फेरी ना करें। लेकिन उन्होंने इसकी भी इजाज़त नहीं दी और वहाँ पे मेंबर्स को खड़ा नहीं होने दिया। इसलिए उनका जो भी ये नंबर होगा, जो नंबर भी वो शो करेंगे, वो बिल्कुल जालसाजी से होगा और उसके ऊपर कोई एतमाद नहीं होगा। इमरान खान फंस गए, उनके चाहने वाले हैरान हैं। परवेज इलाही अदालत में हल्फ ले चुके कि एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली तहलील नहीं करेंगे। अब इमरान खान का बयानिया दफन हो गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम असम्बली बचाने की कोशिश कर रहे थे, फतह हमारी हुई। चौधरी परवेज इलाही ने हल्फ दिया है कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, और अगर अब चौधरी परवेज इलाही असम्बली नहीं तोड़ेगा तो फिर इमरान खान का बयानिया जो है वो किधर जाएगा। ये इनकी जो है वो आज की जो है ये डेवलपमेंट जो है वो हुई है, और इससे ये भी साबित हुआ कि लोग इनसे नाराज़ थे इस वजह से कि आप असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, और हम जो ये एक्सरसाइज कर रहे थे वो इसलिए कि हम समझते थे कि असम्बली तोड़ने का जो अमल है ये गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है और गैर जमहूरी भी है। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत से हुए वादे के बरखिलाफ किसी बड़े सरप्राइज का इंतज़ार दे दिया। कहा, मौजूदा हुकूमत से छुटकारा हासिल कर लेंगे, फिलहाल मामला अदालत में है, सादा बात नहीं हो सकती। उधर फवाद चौधरी का भी पंजाब असम्बली तहलील करने का इशारा। अपने एजेंडे के ऊपर कारबंद हैं। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाल्लाह पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके साथ केपी असम्बली तहलील हो जाएगी। और जो एजेंडा है इमरान खान का वो नए इंतखाबात हैं। हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है, और इंशाल्लाह उसी की तरफ जो है वो हम बढ़ें। पंजाब की सियासत में अहम तरीन मूव से पहले परवेज इलाही की इमरान खान से मुलाकात हुई। पंजाब असम्बली के साथ साथ लाहौर का जमान पार्क भी सियासत का मरकज बना रहा। कराची में नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब दर्जे हरारत 4 डिग्री तक गिरने का इम्कान। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब तेज समंदरी हवाएं दाखिल, शहर में गर्द का तूफान। तिब्बी माहिरीन ने अगले 4 रोज शदीद सर्दी में एहतियात करने का मशवरा दे दिया। कोयटा कारगिल की दौड़ में शामिल। कोयटा में आज रवां साल मौसम सरमा की सर्द तरीन रात, दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। कोयटा में जुमेरात और जुम्मे को नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान, पारा -11 तक गिरने का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जुम्मे तक बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में छाए बादल, आखिर बरस पड़े। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, बर्फबारी के बाद ज़ियारत में राबता सड़कें बंद। कराची की सियासत में एक और तारीख रकम होने का इम्कान। मुत्तहदा को मुत्तहिद करने का मिशन आखिरी मराहिल में। MQ में ओहदों की तकसीम मुकम्मल हो गई। PSP का मुस्तकबिल ख़त्म। MQ में ज़म होने का ऐलान आज मुतवक्के। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल दोनों को सीनियर डिप्टी कन्वीनरशिप मिल जाएगी। माजी में कारकुनों को हैंडल करने वाले अनीस कायम खानी भी राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर होंगे।
कराची में मुतनाज़ा हल्का बंदियों के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतजाज। एमक्यूएम के परचम थामे मुस्तफ़ा कमाल के कारकुन भी पेश। एमक्यूएम एहतजाज में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल के खिताबात। जब जिंदा रहने का हक छीन लिया जाए, बुनियादी हकूक छीन लिया जाए, आबादी में कम गिना जाए, मुलाजमत रोजगार में हमारा कोटा भी किसी और को दे दिया जाए और अब ये हल्का बंदियों में नाइंसाफियाँ हुई तो उसके बाद बचा क्या इन हालात में। और इस तरह इलेक्शन हो तो क्या इलेक्शन हो ना हो बराबर है। नाजायज़ हल्का बंदियों के खिलाफ एमक्यूएम की एक एहतजाजी रैली है। उस एमक्यूएम की एहतजाजी रैली में उन्होंने पाक से ज़मीन पार्टी को दावत दी थी। हम पाक से ज़मीन पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस नाजायज़ इलेक्शन कमीशन की ये जो जेरीमैंडरिंग है और उसकी जो है वो प्री पोल रिगिंग है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ से मिलकर अपने मरकज की जानिब लौटते हैं, मिलकर अपने मरकज की जानिब लौटते हैं। उस 40 साल की पाकिस्तान की सियासत के झूमर की जानिब पलटते हैं। एमक्यूएम को कमज़ोर समझने की गलती ना करो, कराची वालों को उनका हक दो, अभी हक मांग रहे हैं, नहीं मिला तो छीनना भी आता है। एमक्यूएम ने वज़ीर आज़म को वार्निंग दे दी, हुकूमत चलानी और बचानी है तो एमक्यूएम के मुतालबात पूरे करो। खालिद मकबूल ने खबरदार कर दिया, बायकॉट का इंदिया, कहा हमने इलेक्शन ना लड़ा तो कराची में कोई इलेक्शन नहीं होगा। खट्टा में इंतजामिया का हैरत अंगेज कारनामा, महकमे सेहत के गूंगे बहरे मुलाजिम को पोलिंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद रहीम सोमरो ने बल्दियाती इलेक्शन में खानापुरी के लिए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में सुनने और बोलने से महरूम जुल्फिकार अली वारियों को पोलिंग ऑफिसर मुकर्रर करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शहरियों का सवाल है कि पोलिंग ऑफिसर लिस्ट देखकर किस तरह वोटर को आवाज देगा और बुलाएगा। तो मेयर के और एडमिनिस्ट्रेटर के जो कराची पे इख्तियारात हैं उसमें 7 डीएमसीज और 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स, उनमें इनका कोई इख्तियार नहीं है। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर किस चीज़ के हैं जब 7 डीएमसीज में भी आपके इख्तियारात नहीं है और 6 कंटोनमेंट में भी नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सनसनीखेज इंकशाफ, लैंड माफिया को ठिकाना बदलने का कहा तो गवर्नर को ही मकाम बदलने के लिए पैगामात आने लगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, शहर का सिर्फ 27% इलाका KMC के पास है, इन हालात में बेचारा एडमिनिस्ट्रेटर करे तो क्या करे। कराची वालों को रिलीफ मिलने लगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपए 43 पैसे फी यूनिट कमी के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने बिजली के बाकी सार्फिन को झटका दे दिया। मुल्क के बाकी शहरों में सार्फिन के लिए फी यूनिट की कमी में 19 पैसे इजाफा। पाकिस्तान से आटा जा का रहा है, वालिदैन बच्चों को रोटी खिलाने के लिए आबदीदा होने लगे। फैसलाबाद में उधार पैसे लेकर आटा लेने आने वाली खातून को आटा नहीं मिला तो रो पड़ी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकपतन में आटा लेने के लिए कुरानदाजी का इनेकाद, पाकिस्तानी रुल गए। सियासी जमातें इक़्तिदार के हुसूल की नूरा कुश्ती में मसरूफ़ हैं। सोशल मीडिया के जरिए सारी दुनिया में तमाशा बनने लगा। कराची में डकैतों का राज, भूखे नंगे डकैत चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करने लगे। सुरजानी टाउन के एक घर में घुस गए, घर में मौजूद नौजवान सलमान ने मज़ाहिमत की तो स्टेट फायर करके कत्ल कर दिया। कीमती जान के बदले घर से मोबाइल फोन्स और घर का मामूली सामान उठा कर ले गए। बहादुर पंजाब पुलिस की एक और नाकामी, मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव में कल होने वाले मामूली झगड़े पर आज असलहा निकल आया। 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर गोलियां दागी, 2 भाइयों समेत 4 अफराद मारे गए, राह चलता राहगीर जख्मी हो गया। इंडियन आर्मी और फजाइया के हिंदुस्तान के बागियों के खिलाफ फजाई कार्रवाइयां, म्यांमार के सरहदी इलाके में बम गिरा दिए। थान तलांग में नेशनल आर्मी के ठिकानों और कैंपों को जदीद लड़ाकर तैयारों से निशाना बनाया। बागी ग्रुप के कैंप विक्टोरिया हेडक्वार्टर की मुतादिद इमारतें और घर तबाह, मुतादिद अफराद मारे गए।
पाकिस्तान की विमेन फुटबॉल टीम ने सऊदी अरब में पहली कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान विमेन टीम ने कोमोरोस को 1-0 से शिकस्त दी। 19 जनवरी को पाकिस्तान और सऊदी विमेन फुटबॉल टीमों में मुकाबला होगा।